चरणों में त्रिकाल नमोस्तु बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे महाराज जी, आज के उत्तम सत्य धर्म के पावन पुनीत अवसर पर हमें अपनी मांगलिक देशना देकर के कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये पीछे के पंखा और ये बड़ा वाला एडजस्ट बंद कर दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काऊणमुकारम् अरिहन्ताणं तहि विसिद्धाणम् आर्युवज्झायाणं लोयं मे सव्विसाहुणम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्विसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निचरा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज हमारी आवाज नहीं बढ़ाना, उसकी आवाज बढ़ाओ, है ना, हमारी आवाज कमी रहने दो। आज 10 लक्षण धर्म का कौन सा दिन है? पक्का तुम्हें पता है? 5वां दिन है। कौन से धर्म का दिन है? जोर से बोलो। सत्य धर्म का दिन है। 5वां दिन सत्य धर्म का दिन। कभी विचार किया ये आचार्य ने क्रम क्यों रखे? क्षमा, माणदव, आर्जव, सौ, सत्य। अक्रम भी तो कहीं भी कर सकते थे, पहले आर्जव, फिर मार्जव, फिर क्षमा, फिर ऐसे। आचार्य ने जो भी कार्य करते हैं बड़ा पूर्वापर का विवेक ध्यान में रखकर करते हैं। सत्य तभी निकलेगा जब कसाय को अपसमन होगा। एक भी कसाय अंतरंग में भड़क रही है, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। सत्य बोलना है तो कसायों का शांत होना जरूरी है। सत्य, थोड़ी आवाज कम करो बेटा, सीटी आ रही। सत्य को उद्घाटित करना है, सत्य को प्रकट करना है, कसायों को कम करना होगा। जब तक कसाएं कम नहीं होंगी तब तक सत्य नहीं आ सकता। क्रोध में कभी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। क्रोध में आवेग होता है, गुस्सा होता है। कहा जाता है क्रोध में सत्य निकलता है, निकल जाता है, लेकिन वो सत्य बोलना नहीं चाहता है। गुस्से में कहते हैं ना, गुस्से में व्यक्ति को गुस्सा दिलाओ तो सत्य पता चल जाता है अपनी औकात के। सीटी क्यों दे रहा है बार बार बीच से? पतली पतली बारीक सीटी दे रहा है। तुम ट्रिपल
ज्यादा कर दी किसको? जब व्यक्ति को हम गुस्सा दिलाते हैं, क्रोध आता है, तो क्रोध में व्यक्ति क्या बोलता है? जो बातें नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है। हम कहते देखो निकला है सत्य, वो सत्य नहीं, वो कसाय है। सत्य में कसाय नहीं होती, वो कसाय में सत्य नहीं होता। वो जो बोल रहा है, हम कह रहे हैं देखो तुम्हें गुस्सा है, तुमने सत्य बोल दिया, तुम हमारे बारे में ऐसा सोच रहे, वो सत्य नहीं था, वो कसाय थी। अंदर से भरा रखा हुआ था, सो वो गुस्से में निकल रहा है। जब सत्य होता है, सत्य कभी कसाय भूत नहीं होता है। सत्य में कसाय की दुर्गंध नहीं होती, सत्य में सत्य होता है। मैं सही बोल रहा हूं, इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, आप सही बोल रहे हो, पर आपके उस सत्य में कसाय मिश्रित है। आपके उस सत्य में कसाय है, कसाय, क्रोध कसाय है उसके प्रति, मान कसाय अपनी, कि मेरा नाम नीचा ना हो जाए, इसने ही कहा है। यदि मैं ये कहूं ऐसे नहीं, मेरा नाम नीचा होगा, तो मान कसाय है उस सत्य में। क्रोध है, मान है, मायाचारी है, लोभ है, जो इससे भरा जो सत्य है वो असत्य की श्रेणी में ही है। सत्य वो होता है जहां कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं, वस्तु स्वरूप जो प्रकट करता है उसका नाम सत्य है। 5वें नंबर पे इसलिए रखा, जब तक अंदर में क्षमा नहीं आएगी, आर्जव नहीं आएगा, मार्जव नहीं आएगा, शौच धर्म नहीं आएगा, तब तक जीव सत्य नहीं बोल सकता। हम जिसे सत्य समझते हैं ना, वो असत्य ही है हमारा। जिसे आप अपना सत्य, हम तो सत्य बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, हम सही बोलते हैं, वो आपका सत्य असत्य ही है, क्योंकि उस सत्य में आपकी कसाएं मिश्रित हैं, उस सत्य में आपका स्वार्थ मिश्रित है, उस सत्य में आपकी ईर्ष्या मिश्रित है, उस सत्य में आपकी जलन मिश्रित है। दूसरे को नीचे दिखाने के लिए भी तो सत्य बोलते हैं ना अपन। कोई ने कोई गलती कर दी, अब वो आपको पता है, अब आपसे पूछा गया, ठीक है बता दो, सब लोग इस पे चढ़ेंगे, तब आएगा मजा। वो सत्य तो बोला, हाँ उसी व्यक्ति ने किया है, लेकिन अंदर में भावना क्या थी? अब आएगा मजा, जब सब लोग इसको परेशान करेंगे। तो सत्य वो सत्य नहीं था, वो परेशान की भावना थी, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना थी, ईर्ष्या थी, जलन थी। फोन की इनकम टैक्स, उसके पास लाखों की क्षमता आ गई है, बिल्कुल सत्य किया तुमने फोन, सामने पास लाखों की क्षमता आ गई, बहुत प्रॉपर्टी हो गई, और आपने फोन घुमा दिया ऑफिसर को, अमुक व्यक्ति के पास बहुत पैसा आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, खोजबीन की जाए। आपने सही बोला, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो सत्य आपने बोला क्यों? उसके पीछे खोज करो। हम सत्य बोलते हैं, पर सत्य के पीछे की खोज नहीं करते। हम वो सत्य क्यों बोल रहे हैं? ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कसाय है, किस अपेक्षा से वो सत्य आपने कहा है? यदि कोई अपेक्षा लेकर ईर्ष्या, जलन, दाह, कसाय की अपेक्षा लेकर आया है, वो सत्य असत्य की श्रेणी में ही आएगा। इसलिए आचार्य 5वें नंबर पे रखा भैया, पहले कसायों को शांत करो। इसलिए कहा है ये 10 लक्षण धर्म रत्नत्रय धारी के ही हो पाएंगे। इस सत्य धर्म किसी और कार्य पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया, न चलने पर, न खाने पर, न सोने पर, न उठने पर, न बैठने पर। सबसे ज्यादा जोर दिया गया तो बोलने पर दिया गया। जो भी अनर्थ हुए जगत में, ये जिब्या से ही हुए हैं। जो भी अनर्थ हो रहे हैं, ये जिब्या के कारण ही हो रहे हैं।
ये महाभारत हुई क्यों? ये जिभ्या हिल गई, अंधों के अंधे ही होते हैं। जब दुर्योधन जब द्रौपदी के पास महल में गया, युधिष्ठिरों के महल में गया, और युधिष्ठिरों का महल था स्फटिक मणि का महल था, स्फटिक मणि का। अब वहां तो सब ऐसा लगता है कांच ही कांच, ना तो ये समझ में आ रहा था कहां पे दरवाजा है, ना ये समझ आता है कहां पर दीवार है। एक से ही दिख रहा था दरवाजा और दीवार। आज भी बहुत लोग अपने बनाते हैं ना घर, तो एक सा ही वो रखते हैं दीवार, तो गेट भी एक से ही रखते हैं वैसे ही, तो पता नहीं चलता। वो ऑफिस बनाते तो ऑफिस के अंदर का कमरा होता है, पर वो दीवार और कारपेट ऐसा लगाते हैं, वो वॉलपेपर ऐसा लगाते हैं, वो जब दरवाजा बंद हो जाता है पूरी दीवार से दिखाई देती, दिखता ही नहीं कहां पे दरवाजा है। जब खोलते हैं तब पता चलता है अरे ये दरवाजा है। आजकल तो अलमारी जैसे बनने लगे वॉशरूम वगैरह, दूर से देखे तो अलमारी गोदरेज की दिख रही है, वो खोला तो अंदर में भैया वॉशरूम है, ड्रेसिंग रूम है, चेंजिंग रूम है। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलमारी है। अब ऐसी उसी तो सामान दीवार लग रही, गेट लग रहा ऐसे कि दरवाजा है, वो वहां गया तो टकरा गया। एक बार क्या हुआ, पूरा संघ विहार कर रहा था, तो एक मंदिर में पहुंचा, तो वहां पर कांच लगी हुई थी, बड़े सुंदर से कांच लगे वेदी के पर बाहर में। तो सब लोग अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करने के बाद दर्शन करके अब एक महाराज निकल रहे थे, उन्हें समझ नहीं कांच लगा हुआ है, वो स्विच खुला ही है ऐसे ही, और सीधे निकले और जाकर भ्राम से कांच में टकरा, सिर टकरा गया उनका, तो सिर घूम गया। कांच लगा, अच्छा कांच। एक घर में रुके हम लोग, बीच में ऐसा कांच था, इधर इधर बरामदा था, इधर अंदर कमरा था, ऐसा अंदर हॉल और इधर बाहर बरामदा, और बीच में कांच लगा, और इतना था कि कोई भी दिख नहीं रहा था। कांच लगने जैसे फ्रेम होती, फ्रेमलेस कांच आजकल जो बन रहे हैं ना, तो पता नहीं चल रहा था। उधर महाराज जी बैठे हैं, हमने सोचा, एक महाराज जी ने सोचा कि चलो उधर चलते हैं, महाराज वहां बैठे हैं। और वे आए अपना सामान लेके, चिटाई बढ़िया धम धम कर दिए, और उन्हें कहीं सामने दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा रात वैसा था, रात का समय था, तो कांच बिल्कुल ही समझ नहीं आता, और दम दम करके आए, और जैसे ही वहां गए और जाके कांच में भड़ाक, उस साइड देख रहे थे, वो तो महाराज को देख रहे थे, चले आ रहे महाराज, हम भी आ रहे। महाराज कह रहे रुक 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 रुक, जब तक बोलते रुक रुक, जब तक तो कांच में जाके पड़ा। तो ऐसे ही वो दुर्योधन अब महल में घूम रहा, समझ रहा है कि ये दरवाजा है, और जैसे ही वहां पे जाके पहुंचता है तो सिर टकराता है, एकदम गिरता है। वो द्रौपदी सब झरोके से देख रही, फिर आगे जाता है, देखता है कि यहाँ तो पानी है, ऐसा लगता है उसे, तो वो बड़ा संभल संभल के पानी में पैर रखता है, लेकिन वो तो जमीन रहती, धरती रहती। फिर आगे चलता है, फिर से उसे लगता है पानी है, फिर सोचता है कि नहीं नहीं पहले भी पानी लगा था, लेकिन पानी था नहीं, ये भी पानी जैसा लग रहा है, पानी है नहीं है, और एकदम पैर रख देता है जैसे अपन जमीन पे पैर रखते हैं, और फड़ाम से जाके पानी में गिर जाता है, गच। तो द्रौपदी ऊपर से देखती है और हंसने लगती है। अंधों के अंधे ही होते हैं। धृतराष्ट्र अंधा था ना, तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे युधिष्ठिर, वो दुर्योधन के अंधे के अंधे ही होते हैं। जैसे उसने कहा, उसको तो तीर जैसी चुभ गई, चुभ गई। मुझे अंधा बोला, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। बस हो गई पूरी महाभारत, हो गई पूरी महाभारत। रामायण भी क्या था, मांग ले जो वर मांगना है, बोल दिया दशरथ की मुंह से निकल गया। कैकेयी तुमने मेरी युद्ध में मदद की है, तुमने युद्ध की इतनी अच्छी तरह से संचालन किया, रथ का इतनी अच्छी तरह संचालन किया कि मैंने सारे शत्रुओं को जीत लिया। अब तुमको जो वर मांगना है मांग लो। ठीक उसने कहा, रख लो सुरक्षित, रख लो सुरक्षित, हम मांग लेंगे। ओ भैया उसने मांग लिया, रामायण रच गई पूरी। ना वो वर मांगती, वे नाम ना वनवास जाते, ना वहां पे रावण मिलते, ना सीता का हरण होता, और ना रामायण होती।
कितनी सी बात पर तो एक वचन दे दिया। तो जितने युद्ध हुए हैं, जितनी लड़ाई झगड़ा, घर में भी लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? मौन लेने पे थोड़ी ना लड़ाई झगड़ा होता है। एक उसने बोला, दूसरे ने उसका प्रत्युत्तर दिया, फिर पहले ने फिर उत्तर दिया, फिर दूसरे ने प्रत्युत्तर दिया। धीरे धीरे करके बहस बढ़ गई, बहस से कसा हो गई, कसाय से आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ाई हो गई, तू मैं प्रारंभ हो गया। किस पर? हाथ की लड़ाई तो बाद में चालू होती है, हाथ की लड़ाई तो बाद में चालू होती है। क्या नाम तुम्हारा? दीपक। पहले हाथ से लड़ते हैं, पहले मुंह से लड़ते हैं? हाथ की लड़ाई महावीर जी बाद में प्रारंभ होती है, पहले मुंह की लड़ाई प्रारंभ होती है। पहले शब्दों से व्यक्ति लड़ता है, जब शब्दों से नहीं सक पाता तब हाथों पे आता है। जब तक शब्दों से सक सकता है तो गालियां जो बन सकता है, जितना बन सकता है, बुरे से बुरा शब्द जितना बोल सकता है व्यक्ति, पहले मुंह से बोलता है। जब लगता है कि मुंह की का असर नहीं हो रहा है इसके ऊपर, कुछ भी सामने वाले के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, मेरे बाण खाली जा रहे हैं। जैसे पहले युद्ध होते थे ना, सामान्य बाण चलाते थे, सामान्य बाण, बाण से बाण चलाते थे। वो देखा तुमने? रामायण देखी, महाभारत देखी? देखो बाण चला रहे, खुर्र वो गया तो सामने वाले ने बाण चला दिया। सामान्य बाण जब देखे कि अरे मेरे बाण तो सब कट रहे हैं, फिर वो विशेष बाण निकालता है, अग्नि बाण निकालेगा, नाग बाण निकालेगा, अनेक प्रकार के बाण निकालेगा। निकालते हैं, है कि नहीं है? तब जाके वो कहीं जीत, मतलब युद्ध में इंटरेस्टिंग आता है। ऐसे ही पहले शब्दों से होती सामान, फिर धीरे धीरे गालियां आती हैं, गालियों से फिर पुराने जो गड़े मुर्दे निकलते हैं, फिर जो पुरानी बातें होती ना, क्या तुमने किया था 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, किसके साथ किया, कौन कौन के साथ, कैसे कैसे किया, वे सब निकलती हैं। फिर इससे भी यदि काम नहीं बनता, फिर आखिरी में आता है मल्ल युद्ध। आजा बेटा सामने, वो लठिया लेके पहुंचे, वो लठिया लेके पहुंचे, दमादम। क्या ये? शब्दों से प्रारंभ हुआ, वचनों से प्रारंभ। इसलिए सबसे ज्यादा जोर वचन पर दिया है हमारे आचार्य ने। सबसे पहले कहा श्राप को सत्य अणुव्रत का पालन करो। किसका पालन करो? सत्य अणुव्रत को, अणुव्रत का पालन करो। ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी के प्राण चले जाएं। श्रावक का झूठ का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि उसको व्यापार करना है, घर चलाना है, गृहस्थी चलाना है, आय अर्जन करनी है, तो व्यापार में तो झूठ बोलना पड़ेगा। तो कहते 4 का सामान 4 में बता दे तो कोई 5 रुपए देगा ही नहीं उसे, उसको 4 का 40 बोलना ही पड़ता है। तब जाके कम करते करते, क्यों भाई निशांग, अब कपड़े की दुकान, काय की दुकान है, फिक्स प्राइस है, ठीक है, फिक्स प्राइस में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है बाबूजी, आदमी को देखकर। भले फिक्स प्राइस है, लेकिन कोई व्यक्ति देखता है कि ये हर बार फिक्स के बाद भी कमी देके जाता है, अथवा उधार करके देता, फिर आते ही नहीं है, देते नहीं है, ठीक है, उसकी फिक्स प्राइस फाड़ के 500 700 का है, वो अपने आप 500 देके जाएगा। हम 500 फिक्स रख देंगे, रोज की आदत है उसकी, क्यों हर बार आता है फिक्स बताओ, तब भी बोलते भाई हम प्रॉफिट नहीं हुआ है, तब भी नहीं नहीं सेठ जी मैं दूंगा ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति मना भी नहीं कर सकते, जो देगा लेना पड़ता है। बहुत से लोग आते हैं ना आपकी दुकान पे, नीचे वाले, ऊपर वाले, ग्राउंड वाले, फ्लैट वाले, तो उनके सामने क्या करोगे तुम? भैया दे दे, वो 400 दे रहा है तो चुपचाप 400 भी रख लेते हो, भले फिक्स है तो क्या ही करें। फिर अगली बार से पहचान जाते हो, ये ग्राउंड का है, अपर का है, लोअर का है, कहाँ का है, देख के देना है। भैया स्लिप हटा इसकी, 1000 का है, ले। और उसे तो देना ही 500 पहले से सोच के आया, और अपन ही पता ये 500 ही देगा, तो 1000 का मान ली, 1000 का ही है, ले 500 वाला ही 1000 का है। अब वो बढ़िया खुशी खुशी 500, तुम भी खुश, वो भी खुश, दोनों खुश, बड़े मजे में। तो पहले सत्य अणुव्रत आया है
कि व्यापार करेंगे तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। बिना झूठ बोले तुम्हारा व्यापार चल ही नहीं सकता। बिना चोरी करे, टैक्स नहीं बचाए बिना तुम्हारा व्यापार चल ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से कितना टैक्स बचाओ। अब आपको नहीं, हम तो पूरा जीएसटी भरते हैं, तो भैया हम तो टैक्स नहीं बचाते। तुम टैक्स बचाते हो, बिल्कुल बचाते हो, तभी तुम LIC पॉलिसी कर रहे हो। तो टैक्स नहीं बचाना होता तो म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे होते? तो टैक्स नहीं बचाना होता तो उन फंडों में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे होते जहां पर टैक्स की रिबेट मिलती है? टैक्स कम लगे इसलिए तो आपने LIC पॉलिसी खरीदी। टैक्स कम हो जाए, उतना ना देना पड़े, इसलिए तो आपने फंड से लिए। बचे कहीं से तो बचे, यहां से नहीं तो वहां से बचे। तो चोरी भी करनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, हर प्रकार की हिंसा भी होती है, असत्य भी होता है, परिग्रह का संचय भी। तो इसलिए श्रावक पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता 5 पापों को, उसे करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं झूठ बोलना ही पड़ेगा। खुद मालिक होकर खुद मैनेजर बन जाता है और मैनेजर को मालिक बना देता है। नहीं ये है भैया मालिक, हम तो नहीं है मालिक। ही देख लिया कि आ गया सामने वाला पर्ची लेके, समझ में आ गया कि सामने वाला पर्ची लेके आ रहा है, उठ के सीट से बदल देंगे। अभी मालिक तो है ही नहीं है, सीट तो पता नहीं कब आएगा। अभी हम तो मैनेजर हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। आप दे जाओ, रख जाओ, हम पहुंचा देंगे आपकी खबर, और क्या है, इससे ज्यादा क्या करें। चलना है, व्यापार है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले सत्य अनुव्रत आएगा। ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाएं। झूठ बोलने का निषेध नहीं कर रहे, झूठ आपको बोलना पड़ेगा। श्रावक हो, गृहस्थी चलाना है, बच्चे पालना है, धर्म का निर्वाह करना है, सब कुछ करना है। इसलिए पर ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाए, किसी की संपत्ति हरण कर ली जाए, कोई की पूरा जीवन भर की कमाई चली जाए, कोई की जीवन भर की इज्जत चली जाए। ऐसा झूठ मत बोलो। किसी का सर्वस्व आप छीन लो, ऐसा झूठ मत बोलो। कोई कि हम तो झूठ का त्याग नहीं, हाँ त्याग नहीं है, पर ऐसा झूठ भी नहीं बोलना कि पूरे बेचारे का पूरा कैरियर ही खत्म हो जाए। किसी का कैरियर ही खत्म कर दो तुम पूरा, ऐसा सत्य मत बोलो। सत्य अनुव्रत। फिर थोड़े आगे बढ़े, मुनि बनाया सत्य महाव्रत। ना स्थूल झूठ बोलो, ना सूक्ष्म झूठ बोलो, झूठ ही नहीं बोलना, सत्य महाव्रत। फिर क्या बोलना? भाषा समिति से बोलना। फिर उसके ऊपर रख दी भाषा समिति। सत्य महाव्रत रख दिया, उसके ऊपर रख दी भाषा समिति। एक और अधिकारी पर क्या बोले? आप कह रहे हैं झूठ, ना स्थूल झूठ बोलना है, ना सूक्ष्म झूठ बोलना है, तो क्या बोले? इतम ब्रूयात मितम ब्रूयात ब्रूयात धर्म कारणम। हितकारी बोलो, सबको हितलाकार लगे ऐसा बोलो। मितम सीमित बोलो, और ब्रूयात धर्म कारणम, कोई धर्म का प्रसंग हो तब बोलो। ये भाषा समिति कह रही है। हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात ब्रूयात धर्म कारणम। हितकारी बोलो, मितकारी सीमित बोलो, और धर्म के लिए ही बोलो, अधर्म के लिए मत बोलो। ये सही बोले। उसके ऊपर रख दी वचन गुप्ती। एक और अधिकारी बिठा दिया, बोलो ही मत, बोलना ही असत्य है। वचन गुप्ती कह रही बोलो ही मत। तुम बोले, तुम अपनी आत्मा से बाहर गए, तुम असत्य में जी रहे हो। सत्य तो आत्मा का स्वरूप में लीनता थी। सत्य क्या था? निज में निज की लीनता ही सत्य थी। आप निज से बाहर गए और तुमने बोल दिया यही असत्य है। वचन गुप्ती। एक मुनिराज थे, राजा सैनिक का, जब सैनिक पुराण पढ़ोगे उसमें एक प्रकरण आएगा राजा सैनिक का।
राजा सैनिक दिगंबर मुनि की पहचान करता है, क्योंकि रानी चेलना बौद्धों की बहुत उसने पहचान की और बौद्धों को बहुत बेइज्जत किया, बौद्ध गुरुओं को। तो राजा सैनिक के मन में भी आ गया कि अपने गुरुओं की बड़ी प्रशंसा करती है, आज मैं भी तो देखूं इनके गुरु किस तरह के होते हैं। तो उसने क्या किया, जो रसोई घर था उसमें खुदाई करवा के हड्डियां भरवा दी। अब मैं भी देखूं कि इनके गुरुओं को पता चलता ही नहीं चलता इस रसोई घर में क्या है। और रानी चिल्लांग बोला, आप पड़गाओ अपने गुरुओं को और साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे गुरु, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था कि जब बौद्ध गुरु आए और रानी चिल्ला को बौद्ध धर्म पालने के लिए बहुत प्रेशर दे रहे थे और कह रहे थे हम सब कुछ जानते हैं, हमारे धर्म में सब कुछ ज्ञात होता है, ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का सब कुछ ज्ञान है, अतीत अनादि काल का सब कुछ ज्ञान है। तो रानी ने जब उनकी बातें सुनी, इनका प्रवचन सुना, उसके बाद कहा ठीक है आप लोग भोजन करो, फिर मैं आपके धर्म को स्वीकार करती हूँ। और उन्हें भोजन करने के लिए बिठा दिया और बढ़िया खीर तैयार की। और रानी ने किया क्या, उस जो बौद्ध भिक्षु थे सब चप्पल पहन के आए थे चमड़े की, उनके एक एक पैर की चप्पल मंगवा ली धीरज से दासी से, और उसके बारीक 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 महीन महीन टुकड़े कर दिए, इलायची के जैसे, चिरौंजी के जैसे, ऐसे टुकड़े करके खीर में डलवा दिए। अब बहुत भिक्षु मस्त सोच रहे थे कि आज हमारे प्रवचन का बड़ा प्रभाव पड़ा लगता है रानी के ऊपर। रानी बोल रही भोजन करो, भोजन के बाद हम आपको स्वीकार करेंगे आपके धर्म को। तो आज तो बढ़िया हो गए, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि राजा तो बहुत हो चुका था, लेकिन रानी नहीं हो रही थी, जैन धर्म को नहीं छोड़ रही थी। अब चलो कम से कम अपन को भी खुशी होती ना, कोई कस्टमर आए और निशांग कपड़ा देखे देखे और आखिरी में कहते ठीक है अब ये वाला रखो, देखते हैं, ये रख लो, अब आपको शांति हो जाए, चलो पसंद आया परमेश्वरी को, कुछ तो पसंद आया, एक तो पसंद आई कम से कम, इतनी खुलवा के पटक ली थी, तब से लगे थे ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो। तब उसने एक कहा ठीक है इनमें से एक रख दो, चलो ये वाली, थोड़ी शांति मिलती है। तो उन बौद्ध भिक्षुओं को बड़ी शांति मिली कि चलो रानी बोली है कि भोजन करो, फिर उसके बाद तो थोड़ी सी शांति मिली। और भोजन की तो उसी खुशी में थे, आनंद में चटकारे ले रहे, क्या इलायची है, क्या चिरौंजी है, क्या पिस्ता है, बादाम, क्या बढ़िया खाते जा रहे। जब मस्त खा पी लिया तो राजा से कहते हैं अब बुलाओ रानी जी को और बोलो धर्म स्वीकार करें। तो राजा ने बुलाया, अब तुमने बोला था आहार के बाद करेंगे चर्चा। उसके ठीक है हम चर्चा करेंगे, अभी आश्रम में आते ना आपके भाई, आश्रम में आके बात करेंगे बैठ के, अब यहाँ क्या ये तो घर है, घर में क्या धर्म की चर्चाएं करेंगे, आश्रम में आते। वे भी कुछ ठीक है चलो आश्रम में आने को तैयार तो हुई परमेश्वरी। तो निकले और जैसे ही निकले बाहर तो देखे एक पैर की चप्पल गायब। राजन ये क्या मजाक है हमारे साथ, हमारे पैर की चप्पलें कहाँ गई? राजा पूछता है कहाँ गई चप्पलें? कोई नहीं उत्तर दे रहा, सब ऐसे मुंडी कड़े खड़े सब सेवक, वो सबको तो पता था रानी ने मंगाई, कौन बोल दे, मरना किसी को थोड़ी ना है रानी का नाम लेके। तो सब ऐसी नीचे मुंडी करे खड़े। अब राजा जोर से पूछता है, कोई नहीं बोल रहा। तभी राजा के दिमाग में तो क्लिक कर जाता है, ये सेवक नहीं बोल रहे हैं मतलब कोई तो दबाव है। और राजा की बात कौन का दबाव होगा इनके ऊपर? राजा के बाद किसका दबाव? रानी का। अब राजा खुद पूछ रहा है तो नहीं बता रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है। वो रानी की तरफ देखता है, इशारे से पूछता है कहाँ है चप्पलें? रानी कहती है ये तो ज्ञाता है ना, सर्वज्ञ, सब जानते हैं, पता कर ले कहाँ गई चप्पलें। अभी तो आप ही तो बोले थे इनको सब आता है, सब जानते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे का सब जानते हैं, तो पता करें ना कहाँ गई चप्पलें। अब वो बौद्ध गुरु की तरफ देखता है, उसने बौद्ध गुरु ने ऐसी उसे पढ़ाया लिखाया था, तो वो भी सोचता था कि इनको सब कुछ आता है, तो उनकी तरफ देखता है। अब बौद्ध गुरु क्या बोले, अब बेचारे नीचे, पर अब कसाई ऐसी होती कि अपनी गलतियों स्वीकार। राजा ने समय नहीं है अपने ज्ञान को निकालने का, समय समय पर ज्ञान निकलता है, ऐसे नहीं होता कि कभी भी कुछ भी ज्ञान निकाला जाए। आप पूछिए अपनी रानी से कहाँ है हमारी चप्पलें। तो रानी का मुझसे क्या पूछ रहे हैं, खीर तो तुमने खाई है। मुझसे क्या पूछ रहे, खीर तो तुमने खाई है, देख लो कहाँ है। समझ गए, खीर में जिनको हम चिरौंजी समझ रहे थे
ड्राई फ्रूट समझ रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे चप्पल के टुकड़े हैं, क्योंकि रानी साहब ने सोचा भी नहीं था कि कोई चमड़े के टुकड़ा, तो कैसे कहते अच्छे नहीं भी लग रहे तब भी चटकारे लेके खा रहे थे, भी तो नहीं है, और फिर उल्टी करना शुरू, अबे दिख रहे हैं चमड़े के टुकड़े निकलना शुरू हो गए। और राजा को गुस्सा करके हमारा अपमान किया तुमने, बुला कर घर में ऐसा वैसा, और बेचारे चले गए, वो क्या खीजी बिल्ली खम्मा लौचे चले गए। अब राजा को तो गुस्सा आ रहा था कि उसकी बेइज्जती हो गई, रानी ने बढ़िया, अब राजा ने सोचा मुझे भी इनके गुरु की पहचान कर, ये भी तो अपने गुरु के बारे में बोलते हैं कि हमारे गुरु सब जो जानते हैं, तो उसने क्या किया, अपने रसोई घर में गड्ढा खुदवा कर हड्डियां गड़वा दी, और रानी का आप पड़गाओ, हम भी देखना चाहेंगे, हमको आपने कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये 4 प्रकार की शुद्धियों जब होती हैं तभी दिगंबर मुनि हार करते हैं, नहीं तो नहीं करते। यदि क्षेत्र शुद्धि नहीं है तो दिगंबर मुनि हार नहीं करेंगे। अब देखते हैं तुम्हारे मुनि यहाँ पर हार करते हैं कि नहीं करते। क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र अशुद्ध हो गया ना, ठीक है। रानी का, रानी होशियार थी, अब उसको तो पता था कि सामान्य मुनिराज तो इस बात का पता नहीं कर पाएंगे, विशेष रिद्धिधारी मुनिराज ही इस बात का पता कर पाएंगे क्षेत्र में अशुद्धि है कि शुद्धि है। ली पड़वान करती है, हे त्रिगुप्ती धारी मुनिराज अत्र अवतर अवतर, आओ अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो अत्रो अत्रो। तो मुनिराज आते, एक मुनिराज आए और जैसे उन्होंने सुना हे त्रिगुप्ती धारी मुनिराज, वापस लौट गए। फिर दूसरे मुनिराज आए, फिर रानी ने पड़गान किया, हे त्रिगुप्ती धारी मुनिराज आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो। मुनिराज पास में आकर जैसे उनके कान में दौड़ी, हे त्रिगुप्ती धारी मुनिराज, वे भी वापस लौट गए। तीसरे मुनिराज आए, फिर रानी पड़गान करती है, हे स्वामी त्रिगुप्ती धारी मुनिराज अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। वो मुनिराज पास में आए और जैसे उनके कान में हे त्रिगुप्ती धारी शब्द पड़ा, वे भी लौट गए। राजा देख रहा है ये सब, राजा देख रहा है, साथ में खड़ा है पड़गाने में। और अब चौथे मुनिराज फिर से आ रहे हैं। राजा ने कहता है कोई तो नहीं पकड़ रहा है तुमसे, नहीं नहीं पड़ गए होंगे, आप चिंता नहीं करो। और चौथे मुनिराज आते हैं, हे त्रिगुप्ती धारी मुनिराज आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो। धीरे धीरे महाराज आते आते हैं, पास में आते हैं और रानी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। रानी प्रदक्षिणा देती, परिक्रमा लगाती है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि। हे स्वामी मेरे घर की ओर प्रवेश कीजिए। महाराज राजमहल में प्रवेश करते हैं और राजमहल में प्रवेश करके रानी रसोई घर के सामने खड़ी होकर कहती है, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि हार जल सब शुद्ध है, मेरे रसोई घर में आइए। और जैसे ही महाराज रसोई घर में प्रवेश करते हैं और अपने ज्ञान से जान लेते हैं इस क्षेत्र में हड्डी गड़ी हुई है, और क्षेत्र की अशुद्धि को जानकर अपना अंतराय जान और भोजन का त्याग कर अलाप हुआ जान और वापिस लौट जाते हैं बिना भोजन करे ही। राजन रुकता है, क्या हुआ क्या हुआ, चलो पूछते हैं क्या हुआ। और पीछे पीछे भागते हैं महाराज के, और महाराज अपने स्थान पर बसती गांव पहुंचते हैं, मौन खोलते हैं। तब राजा पूछता है, आप मेरे रसोई घर से वापस क्यों लौट के आ गए। हे राजन तुम्हारे रसोई घर में हड्डियां गड़ी हुई हैं, क्षेत्र शुद्धि नहीं है। राजा देखकर दंग रह जाते, ये क्या, ना किसी ने बताया ना किसी ने बोला, कुछ नहीं। एक तो वो थे जो सामने खा रहे हैं तब भी नहीं पहचान कर पाए, यहाँ तो देखा भी नहीं तब भी क्षेत्र शुद्धि है, और हम इसलिए तुम्हारे यहाँ से लेट जाए। साधु कभी भी यहाँ क्षेत्र की शुद्धि होती है, वहां पर हार नहीं करता है। अच्छा रानी कहता, ये तो समझ में आ गई मुझे बात, लेकिन ये नहीं है, वो पहले जो 3 महाराज आए थे भी क्यों नहीं आए, उनसे चल के पूछते हैं। तो उनसे चल के पूछते हैं, तो पहले महाराज से पूछा, आप क्यों नहीं आए। बोले मेरे पास, रानी ने त्रिगुप्ती बोले थी, मेरे पास मन गुप्ती नहीं थी। क्यों मन गुप्ती क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं मन गुप्ती की साधना कर रहा था। उस साधना की मैंने, और साधना करके एक दिन मैं आहार के लिए जा रहा था, तभी आहार करते समय
मेरा दृष्टि स्त्री के अंगूठे पर पड़ गई और अंगूठे को देख के मेरे मन में विचार आ गया, ऐसा ही अंगूठा मेरी स्त्री का था। मेरी मनोगुप्ती खत्म हो गई। दूसरे महाराज पास गए, आप क्यों नहीं आए? कि मेरी वचन गुप्ती भंग हो गई थी। कि कैसे? एक राजा, मैं ध्यान कर रहा था, एक राजा जा रहा था, वो दर्शन करा मेरे, और दर्शन करके युद्ध करने जा रहा था, और मुझसे कहता है, हे भगवान, हे महाराज, मुझे आशीर्वाद दो जिससे मैं विजयी हूं। पर मैं तो ध्यान में लीन था, मैंने कुछ भी नहीं उसे आशीर्वाद दिया। वो चला गया और दर्शन के प्रभाव से ऐसा हुआ, वो युद्ध जीत गया। और जब वे शत्रु राजा को पकड़ा, वो तो शत्रु राजा बोलता है, आज मैं मुजराज के आशीर्वाद लेके आया हूं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, इसलिए देखो मुझको विजय प्राप्त हुई। अब जो शत्रु जो पकड़ा गया था राजा, उसको लगता है कि मुजराज को क्या जरूरत थी, उनको लिए शत्रु और मित्र एक समान हो, तो उसको क्यों आशीर्वाद दिया? मैंने क्या बिगाड़ा था जो मुझे हारने का मतलब उसको जीतने का आशीर्वाद दिया? तो वो मुजराज के पास पहुंच गया और उनसे कहता है, आपने ऐसा आशीर्वाद उसे क्यों दिया? तो मेरे मुख से निकल गया, मैंने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, मेरी वचन गुप्ती भंग हो गई। तीसरी में आप क्यों नहीं आए? कि हमारी काय गुप्ती भंग हो गई थी। कि कैसे? कि एक बार हम संसान में समासन में ध्यान कर रहे थे, लेटकर शवासन में ध्यान कर रहे थे, तभी एक कापालिक आया, वो मुर्दों को देख रहा था, उसे एक और मुर्दा वहां पड़ा दिखाई दिया, उसने उस मुर्दे को खींचा और मुझे भी पकड़ के खींचा मुर्दा समझ के, और हम दोनों की खोपड़ी को सिगड़ी बना दिया, मतलब चूल्हा होता है ना, चूल्हा हम दोनों, और एक हड्डी खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी लेकर उसमें कुछ सामग्री डालकर नीचे अग्नि जलाकर तपाना प्रारंभ कर दिया। उस अग्नि के ताप से मेरा शरीर जलने लगा और मेरी जो सिर था हिल गया, और सिर हिलने से उसकी कपाल जो थी गिर गई, वो डर कर भाग गया, मेरी काय गुप्ती भंग हो गई। इसलिए हम नहीं आए। सोचो एक कितने से इस गुप्ती का, तो गुप्ती कह रही कि बोलना ही नहीं है। उसने उन मुजराज ने इतना बोल दिया कि मैंने नहीं कहा, उनकी गुप्ती भंग गई। सत्य महाव्रत कह रहा था, झूठ बोलना ही नहीं है। भाषा समिति कह रही थी, हितम मितम सीमित बोलो, हितकारी बोलो, मितकारी बोलो, और बच्चन गुप्ती कह रहे थे, बोलो ही मत। जिनको अपने वचनों पर सिद्धि चाहिए, जो बोले वो हो जाए, यदि ऐसा आप चाहते हो, मौन धारण कर लो। जो जितना अधिक मौन रखेंगे, जितना अधिक मौन रखेंगे, उनको वचन सिद्ध हो जाते, वचन। फिर जो वो बोलते हैं वो काम होता है, और जो ज्यादा बोलते हैं, बगर बगर करते ही रहते, उनकी वचन असिद्धि हो जाती है, उनकी कभी कोई बात लगती नहीं किसी को। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, सत्य धर्म की महिमा देखो, अंतस की अनुपम अलौकिक दशा को ये जीव समझ ही नहीं पा रहा है। अखंड ज्ञायक भाव परभाव से भिन्न स्वभाव ही तेरा सत्य स्वभाव है। जो जो पर्याय हैं वे सब असत्य हैं। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, मैं नारकी नहीं हूं, मैं त्रिंच नहीं हूं, ये पर्याय असत्य है। मैं तो भगवान आत्मा हूं, बस यही सत्य है। ये पर्याय दिखाई दे रही हैं, पर मैं मनुष्य नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा हूं। आपका समय कल फिर आओगे, चर्चा करेंगे। पर आ रही तो फिर दोपहर में शाम को मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।